अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अबाउट द एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन किन किन कंडीशंस में कम होती है। नंबर वन, अगर हम देखें तो पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म आता है हमारे पास। अब पैन का मतलब होता है ऑल। पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म का मतलब ये होता है कि तमाम तर जो इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं उनकी सिक्रीशन जो है वो कम होती है। ठीक है, अब इसमें हम ये देखते हैं नेक्स्ट के हमारे पास क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म के। तो नंबर वन, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म का कॉज हो सकता है कंजेनिटल, मतलब बाय बर्थ जो है वो हमारे पास सिक्रीशन जो है वो कम हो रही है। नंबर टू, कोई ट्यूमर हो सकता है जिसने एंटीरियर पिट्यूटरी को सप्रेस कर दिया, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, सिक्रीशन जो थी वो डिक्रीज हो गई। अब क्या क्या ट्यूमर हो सकते हैं हमारे पास, क्रेनियोफेंजियोमास हो सकते हैं, क्रोमोफोर ट्यूमर्स हैं। ये दो ट्यूमर्स हैं जो कि गाइटन के अंदर मेंशन है, तो हमें ये पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास और क्या कोज हो सकती है, और हमारे पास ये कोज हो सकती है कि हमारे पास जो पिट्यूटरी की ब्लड वेसल्स है उनका थ्रोम्बोसिस हो जाए। जब पिट्यूटरी की ब्लड वेसल्स का थ्रोम्बोसिस होगा तो क्या होगा कि न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी सेल्स को, आहिस्ता आहिस्ता उनका नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा, सेल डेथ होगी और अल्टीमेटली सिक्रीशन जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। अब ये तो तीन कॉजेज हैं ऑफ द पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। अब हमने जो नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है वो ये है कि अफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म के। तो अफेक्ट्स को याद रखने का तरीका ये है कि आपने ये बात याद रखनी है कि इंटीरियर पिट्यूटरी का काम क्या होता है। इंटीरियर पिट्यूटरी का काम ये होता है कि इसने स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स रिलीज करने होते हैं जो दूसरे जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब अगर ये वो फैक्टर्स रिलीज नहीं करेगा तो वो जो ग्लैंड्स हैं उनकी जो सिक्रीशंस होगी वो डिक्रीज कर जाएंगी। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पर देखो, सबसे पहला जो जनरल इफेक्ट है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों हुआ? क्योंकि इंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने थायराइड ग्लैंड से रिलीज करवाना होता है थायराइड हार्मोन। अब अगर ये नहीं होगा तो उस पर्सन को हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। इसी तरीके से उस एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ACTH, रिलीज बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी। और क्या होगा, अगर ये नहीं होगा तो हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड की सिक्रीशन कम हो जाएगी, हमारे पास गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स की सिक्रीशन कम हो जाएगी और ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द पैन के हमारे पास जो पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म है इसके क्या क्या कॉजेज हैं और इसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो जो पर्सन है पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म का वो हमें कैसे प्रेजेंट करेगा। तो वो पर्सन जो होगा वो हमें उन सारे जो है वो डिजीज़ के साथ प्रेजेंट करेगा जो कि रिलेटेड होंगे टू दीज कंडीशंस। फॉर एग्जांपल कि हाइपोथायरॉयडिज्म में जो पर्सन होगा वो क्या होगा, लेथार्जिक होगा, ओबीज होगा। तो हमें पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म में जो पर्सन होगा वो लेथार्जिक और ओबीज मिलेगा। और क्या है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन की सिक्रीशन कम हो रही है तो वो जो पर्सन होगा उसके जो सेक्सुअल फंक्शंस होंगे वो भी अब नॉर्मल होंगे। तो ये चीफ हमें सिम्टम्स मिलेंगे उस पर्सन के अंदर जिसके अंदर पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है क्योंकि यही सिम्टम्स जो होंगे वो हमें सिनेरियोज जो हैं उनमें मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ड्वार्फिज्म। अब ड्वार्फिज्म जो है वो क्या है कि जिसमें हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी जो है उससे ग्रोथ हार्मोन की जो सिक्रीशन है वो कम हो रही है। अब यहाँ पर इसको पढ़ते पढ़ते ही एक बात याद रखनी है आपने कि हमारे पास ना दो कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन ये है कि हमारे पास जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उससे ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा हो जाए, और दूसरी कंडीशन ये है कि कम हो जाए। अब अगर कम हो जाएगी तो वो ड्वार्फिज्म होगा, अगर ज़्यादा हो जाएगी तो इट कैन बी एक्रोमेगैली और जेजेंटिज्म। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस भी आ सकता है, ड्वार्फिज्म का डिफरेंस आपको एक्रोमेगैली के साथ भी आ सकता है, जेजेंटिज्म के साथ भी आ सकता है। तो उनमें मेन डिफरेंस जो है वो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज और डिक्रीज होने का है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ड्वार्फिज्म जो है इसमें ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो कम हो रही है। अब अगर पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म होगा तो उसमें ड्वार्फिज्म भी होगा, उसमें बाकी सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। लेकिन अगर सिर्फ हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो रही है तो उस पर्सन को सिर्फ ड्वार्फिज्म होगा। यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो है लोरान ड्वार्फिज्म। लोरान ड्वार्फिज्म भी आ रहा होता है, अफ्रीकन पिजीमीज भी आ रहा होता है, इसको आपने याद रखना है। इसमें होता ये है कि ग्रोथ हार्मोन का जो लेवल होता है बॉडी के अंदर वो नॉर्मल होता है, वो रेज भी हो सकता है, लेकिन जो ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं वो इनइफेक्टिव होते हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं करते ग्रोथ हार्मोन से। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन जो होती है वो ज़्यादा भी हो सकती है, हो सकता है उसका लेवल नॉर्मल हो। तो अब इन पर्सन के अंदर बेसिकली रिसेप्टर का इशू होता है, और क्या होगा कि जो एपिफिसिस होंगे वो जल्दी फ्यूज कर जाएंगे और जो पर्सन होगा वो उसकी स्टंटेड ग्रोथ होगी। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास हाइपर सिक्रीशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो इट कुड बी जेजेंटिज्म, इट कुड बी एक्रोमेगैली। अब
इनमें क्या मेजर डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस ये है कि जो जजेंटिज्म होता है ना, ये होता है बिफोर पुबर्टी, और जो एक्रोमीगैली होता है ये आफ्टर पुबर्टी होता है। जो जजेंटिज्म होता है इसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है ना बोन्स की, वो बेसिकली लेंथ वाइज होती है। तो अगर हम जजेंटिज्म एक पर्सन को देखते हैं तो वो हमें एक जाइंट अपीयरेंस देता है, वो अप टू 6 फीट टॉल हो सकता है, ठीक है। और अगर एक्रोमीगैली में देखें आप तो वो जो पर्सन होगा वो इतना ज़्यादा टॉल तो नहीं होगा, लेकिन उस पर्सन की जो बोन्स होंगी ना उनकी विड्थ बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। उसकी जो बॉडी प्रोमिनेंसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगी, क्योंकि थिकनेस बोन की ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। अब जो जजेंटिज्म है इसमें और क्या एबनॉर्मेलिटी हो सकती है? जजेंटिज्म जो है ना इसमें एक एबनॉर्मेलिटी ये भी हो सकती है कि उस पर्सन को हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। अब ये क्यों होगा? ये इस वजह से होगा उस पर्सन को, क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसका एक फंक्शन ये होता है कि उसने ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो बढ़ाना होता है। तो जब वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो इंक्रीज करवा देता है, तो क्या होगा? जब वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करवा देता है तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। अब हाइपरग्लाइसीमिया इस वजह से बेसिकली होता है क्योंकि इसने जो सेल्स होते हैं ना उनको भी रेजिस्टेंट बना देना होता है टू द इंसुलिन। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा लेकिन सेल्स नहीं उसे यूज कर रहे, वो ब्लड के अंदर ही परसिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो पर्सन होगा उसको डायबिटीज मेलाइटस होगा, उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होंगी और अर्ली डेथ भी हो सकती है इससे, ठीक है। और जो एक्रोमीगैली होगी, अच्छा, अब जो एक्रोमीगैली होगी इसमें आप लोगों को मैंने बता दिया कि इसमें आपने मेनली याद रखना है कि इसमें जो थिकनेस होती है वो इंक्रीज करती है, लेंथ नहीं इंक्रीज करती, और जो बॉडी प्रोमिनेंसेस होती है वो मोर प्रोमिनेंट हो जाती हैं, जैसे क्रेनियम की बोन है, नोज है, सुप्राऑर्बिटल रिजिज हैं, चिन है। अच्छा, अब ये तो हमारे पास हो गया कि एक्रोमीगैली क्या है और जजेंटिज्म क्या है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि हम इसमें देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो इससे रिलेटेड आ सकता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि यूएचएस के पास्ट पेपर से ही उठाया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या डिजीज़ है। नंबर 1 देखो, अ मिडिल एज male notice that his feet are growing because every single pair of shoes has been feeling tight। अब आप लोग को सबसे पहले तो ये पता चल गया कि इसमें ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव सिक्रीशन है। अब आपने ये देखना है कि इधर इट इज़ एक्रोमीगैली और इधर इट इज़ जजेंटिज्म। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि वो मिडिल एज है, तो मिडिल एज से हमें पता चल गया कि वो एक्रोमीगैली होगी, क्योंकि पुबर्टी के बाद अगर है तो वो एक्रोमीगैली है। तो यहाँ पर आपने डायग्नोस तो कर लिया कि उसको एक्रोमीगैली है, ठीक है। और आपको अब ये फीचर्स क्यों प्रेजेंट कर रहा है इससे ये भी आप बता सकते हो, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा है, उसने थिकनेस इंक्रीज करवा दी बोन्स की, और क्या हुआ कि उसका फेस जो था वो भी बिग जो था वो अपीयर कर रहा था, और उसके जो फीट थे वो भी ग्रो कर रहे थे एक्सेसिवली। और अब यहाँ पर ना आगे ये दिया हुआ, ही ऑल्सो नोटिस डेट ही कांट रीड मच एनी मोर बिकॉज हिज आइज हर्ट। अब ये जो है ना इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन तो नहीं दिया हुआ, लेकिन क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि उसकी आइज़ क्यों हर्ट करी हैं या उसका विजन जो है वो क्यों इम्पेयर हो रहा है। वो इस वजह से इम्पेयर हो रहा है क्योंकि जब पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर होता है तो वो ऑप्टिक क्याज्मा को सप्रेस कर देता है। ऑप्टिक क्याज्मा जो है ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर ऑप्टिक फाइबर्स जो होते हैं क्रॉस कर रहे होते हैं। तो जो ऑप्टिक फाइबर्स होते हैं वो हमारी जो सेंसेशन होती है, जो सेंस ऑफ विजन होती है उसको लेकर जा रहे होते हैं। तो क्या होगा कि जब वो सप्रेस हो जाएगा तो सेंस ऑफ विजन जो होगी वो इम्पेयर हो सकती है, वो डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो क्या होगा कि वो जो पर्सन होगा उसका विजन भी खराब होगा। ओके, अब ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पर ए में उन्होंने पूछा हुआ है कि कौन से डिसऑर्डर से वो सफरिंग है, तो ये हमने देख लिया कि एक्रोमीगैली से सफरिंग है। उसका कोज क्या है वो आपने बता देना है, ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव सिक्रीशन आफ्टर पुबर्टी। अब इसमें आफ्टर पुबर्टी का लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जरूर मेंशन करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि क्रेटिनिज्म और ड्वार्फिज्म में क्या डिफरेंस है। ओके, दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है तो ये यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं। क्रेटिनिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि बेसिकली थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी से रिलेटेड होती है ड्यूरिंग द अर्ली प्रेगनेंसी। और इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट इन्फेंट के ऊपर होता है, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन होता है ये इन्फेंट की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। और ड्वार्फिज्म के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है। तो सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि मेजर प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट आपने यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर पहले मैं ड्वार्फिज्म के सारे एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन क्रेटिनिज्म के। अब ड्वार्फिज्म में अगर आप देखो तो उसकी जो बॉडी ग्रोथ होगी वो प्रोपोर्शनेट होगी। ड्वार्फिज्म में सिर्फ ग्रोथ हार्मोन का इशू है और किसी चीज़ का इशू नहीं है। तो उसकी जो बॉडी ग्रोथ होगी वो बस जो होगी वो स्टंटेड होगी लेकिन प्रोपोर्शनेट होगी, ठीक है। वो इंटेलिजेंट होगा, बाकी उसका रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी नॉर्मल होगा, उसका ब्लड प्रेशर टेम्परेचर भी नॉर्मल होगा, और वो पर्सन देखने में भी स्मार्ट लगेगा बिकॉज उसके बेसल मेटाबॉलिक रेट भी नॉर्मल है। अब क्रेटिनिज्म में क्या है
कि थायराइड हार्मोन जो है ना उसकी डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी की जो ग्रोथ होगी वो डिसप्रोपोर्शनेट होगी, वो जो पर्सन होगा वो मेंटली रिटार्डेड होगा। अब वो पर्सन मेंटली रिटार्डेड क्यों है? क्योंकि उसके जो ब्रेन्स होंगे, न्यूरॉन्स होंगे, वो डेवलप नहीं कर पाएंगे, उनको इनफ एनर्जी नहीं मिल पाएगी, उसका रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी अब नॉर्मल हो जाएगा। ये सारे थायराइड हार्मोन के जो फंक्शंस हैं वो हैं। अब अगर थायराइड हार्मोन नहीं होगा तो उसके जो सारे फंक्शंस होंगे वो अफेक्टेड हो जाएंगे, उसका ब्लड प्रेशर भी कम होगा, उसका बॉडी का टेम्परेचर भी कम होगा क्योंकि उसका BMR कम है, बेसल मेटाबॉलिक रेट उसका कम है, और वो जो पर्सन होगा उसका ओबीज लुक भी होगा। ठीक है, सो दैट्स इट। नेक्स्ट हम फिर देखेंगे।